अहम निवेदयामि सुश्री रीना भारद्वाज महोदया अत्र आगच्छन्तु स्वविचारम् अत्र प्रस्तुति कुर्वन्तु। रीना भारद्वाज। थैंक यू सर, धन्यवाद सभी का। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी 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 जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व संस्कृतम व सीदिया अनिल शर्मा जी व अन्य जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबको सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आज जिस विषय से को लेकर आई हूँ वो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की जो स्थिति है उसमें हमारी बदलती मनोस्थिति किस तरह से प्रभावित कर रही है। खास तौर पे जो आज का ये वक्त है जब कई तरह की महामारी का प्रकोप आ रहा है, लोग घरों में बंद हो चुके हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। तो इसका ज्यादा जो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है वो हमारी बदलती मानसिकता को काफी प्रभावित कर रहा है। जैसे गांधी जी ने कहा था, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोना चांदी नहीं। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोना चांदी नहीं। तो हम जब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो ध्यान कहाँ जाता है हमारा? सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर। हम फिजिकली फिट रहें उसके लिए हम काफी कोशिश करते हैं, पर हम जिसे इग्नोर करते हैं वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, हमारी मनोस्थिति है, जिसे हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं और उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, जबकि वो बहुत ही जरूरी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों की सोच काफी बदल रही है। वैसे भी जनरेशन टू जनरेशन काफी बदलाव आता है। वो धीरे धीरे बदलाव आता है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जिसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और जो ज्यादा बुजुर्गों को महसूस होता है जब वो घरों में नई जनरेशन के साथ थोड़ा अपने आप को थोड़ा सहज महसूस नहीं कर पाती या उनके अनुसार नहीं ढल पा रहे हैं। लेकिन जो आज की स्थिति में बदलाव आया है, ये एकदम से जो ये बदलाव आया है, एकदम से ही अपने आप को चेंज करना, माहौल के अनुसार डालना, उसमें अपने आप को उस स्थिति में लाना, थोड़ा सबको ही, क्योंकि काफी लंबा समय इस तरह से गुजर रहा है, 2 साल होने जा रहे हैं, तो ये 1 साल से जो है काफी मानसिक बदलाव आ रहा है। घरों में बुजुर्ग घरों में है, युवक घरों में है, बच्चे घरों में, बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है और वो भी अपने आप को काफी असहज महसूस कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं स्कूल में तो वो कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, हमारा दिल नहीं लगता है, हम घरों में बंद हो चुके हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये हमारी जो मानसिक स्थिति, देखने में ये शब्द मनोस्थिति, देखने में तो ये एक बहुत लाइट सा शब्द लग रहा है। मनोस्थिति क्या है? मन की स्थिति जैसी भी होगी, जबकि हमारा बिहेव, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने का नजरिया, इस सब पे हम ही नहीं बल्कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारी कम्युनिटी, हमारा स्वास्थ्य, हम सब इससे प्रभावित होते हैं। जो भी हमारे चारों ओर इससे प्रभावित होते हैं। हमारे इसमें जो मनोस्थिति है, मानसिक स्वास्थ्य है, इसमें आक्रामकता या जो नकारात्मक सोच है, निराशा है, भय है, ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, जिससे हमारी मनोस्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। संकट और खराब स्थिति में, संकट की स्थितियां तो आती हैं, ऐसा तो है नहीं है कि हर वक्त परिस्थितियां सेम ही रहे, ऐसा तो कभी है नहीं है। इसमें
अपना मित्र, सबसे पहले खुद को अपना मित्र बनाएं। जैसे मैंने एक पोइट्री में लिखा भी था, खुद ही खुद के मित्र, खुद ही खुद के मित्र आत्मा के सहारे, खुद ही खुद के मित्र आत्मा के सहारे, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है, हमारा मार्ग पथ प्रदर्शक है, हर वक्त ही हमको इंडिकेट करती है, भले हम सुने या ना समझे। खुद ही खुद के मित्र आत्मा के सहारे, सूक्ष्म धर्म तो है ज्ञान के पिटारे। आओ चलें अपनी आत्मा के सहारे, वही मार्ग दिखाएं खुद को जो श्री राम पुकारे। या किसी को भी, जिसको भी हम अपना आइडियल मानते हैं। ऐसा तो है नहीं है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम से आए हैं, एकदम से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं, अपने आप को हम भयभीत महसूस कर रहे हैं। कभी किसी के खोने का डर, कभी किसी के जाने का डर, काफी डर। इसीलिए ही मैंने शायद ये टॉपिक भी कहा था, क्योंकि काफी डर है जो कई जूझ रहे हैं, कईयों ने महसूस किया है, कई आने वाले वक्त से घबरा रहे हैं, कई तरह की जो आ रही है। पर वक्त तो आ रहा है ना, धैर्य के साथ उसे कैसे हैंडल करना है, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हुए, अपनी मनोस्थिति को अपने हाथ में काबू करते हुए। दर्द है, जिस चंद लाइनें मैंने इस पे लिखी थी 2 दिन पहले, दर्द है तूफान है, दर्द है तूफान है, जाने कहाँ है। आज तो कुछ लोग तो जॉब में है, तनख्वाह मिल रही है, ले रहे हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल, सोसाइटी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ रही हैं, कई तरह की हैं। और कुछ लोग ऐसे कैरियर में हैं जिन्हें जॉब लेनी है, और अपने कैरियर के प्रति किसी भी प्रकार से लोग मानसिक तनाव में आ रहे हैं, आ सकते हैं और आने के चांसेस है। तो दर्द तो है, दर्द है तूफान है, जाने कहाँ है, भीतर है या बाहर है, या ये जहां है, फिर भी जाने कहाँ है, यहाँ है या वहां है, नजर तो ना आए कहाँ है। अगर आंखों से देखने जाएं तो ये नजर नहीं आएगा ये है कहाँ। मुश्किल सा दौर है, कोरोना यहाँ है, पर ये कहाँ है, दिखा ना कहाँ है। जब मुंह पर मास्क है, जब हम मास्क पहन रहे हैं, दूरी है, दवाई भी मौजूद है, कुछ लोग जा रहे हैं, हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, पर मैक्सिमम ठीक होके भी आ रहे हैं। तो हमें अपने आप को सबल, अपनी मनोस्थिति को कैसे सबल बनाना है जब मुंह पर मास्क है, क्योंकि सोच ही है जो इंसान को, सोच ही है जो हमें प्रभावित करती है, सोच ही है जो दुनिया को बदल सकती है, सोच ही है जो हमें ऊपर ला सकती है, सोच ही है। सोच को सही दिशा दें तो सारा जहां भी मुट्ठी में होगा, और खुद की लाइफ भी अपनी मुट्ठी में आ जाएगी। तो जब मुंह पर मास्क है, दूरी है, दवा भी है, बचाव का जहां है, देखने का जब ये नजरिया यहाँ है, चिकित्सक भी है, जीने में खुद का बदलाव है। थोड़े जीवन शैली में बदलाव लाया है, लाना पड़ेगा। जीने में खुद का बदलाव है, सोच के संग सोच का ठहराव है, बचाव में बचाव है, सावधानी का ताव है। तो फिर कोरोना का तो भाव है, बुरा वक्त है, उसने जाना ही है। तो कोरोना कहाँ है, संभलने का हथियार जब हमारे पास यहाँ है। पर फिर भी दर्द है तूफान है, कहाँ इसका जहां है, वक्त पे वक्त की नाव यहाँ है, संभल के संभलना यही नारा यहाँ है। तो फिर तूफान कहाँ है, मतलब तूफान कहाँ है। बाहर हम देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं, पर बाहर नहीं। एक पर्यावरण बाहर है, एक पर्यावरण भीतर भी है जो हमने अंदर संजो के रखा है। हर चीज में हमारे अंदर ही बहुत कुछ है जो हम अपनी सोच से तैयार कर रहे हैं। भीतर है या बाहर है, या ये जहां है। सकारात्मकता देखने के नजरिए में है, कुंठित सी छाया सत्य यहाँ है। हमें क्या करना है, जिंदगी के बदलाव अपनाने में देर है, पर अपनाना जरूर है। कोरोना नहीं, बल्कि उसे हराने में जान है। वहां ना तूफान ठहरे, ना दर्द का बहान है, भीतर में वातावरण की कमी का ही यहाँ जहां है। अगर भीतर में हम परिपक्व हैं, भीतर को हम सोच को सही दिशा देंगे, तो दर्द कहाँ नहीं है, दर्द तो कहीं भी नहीं है। इसमें भी मैं, ऐसा है नहीं है कि दर्द किसी की लाइफ में नहीं है। कुछ शेयर करते हैं, कुछ नहीं शेयर करते हैं, कुछ दर्द को पी जाते हैं,
जिंदगी जो है कष्टों का ही एक नाम है। जैसे मैंने एक पोएट्री लिखी थी, उसमें 4 लाइनें वो भी कह लेती हूँ। कौन कहता है जिंदगी जीने को होती है? कौन कहता है जिंदगी जीने को होती है? जिंदगी जीने को नहीं, पीने को होती है। तबस्सुम चाहे कितने भी दरिया हो, तबस्सुम में चाहे कितने भी दरिया हो, सब रुकने को नहीं, बहने को होते हैं। समय एक सा नहीं है, चला जाएगा। गम है या तकलीफ है, पकड़ने को नहीं, छोड़ने को होते हैं। पत्थरों से टकराकर खुद को चूर चूर कर, सागर से मिलन की आस में आंसू को जल में बदलकर, बस जिंदगी भी कुछ ऐसी है। यूं ही पी पी कर, फरियाद से मंजिल से पकड़कर मंजिल बनने को होती है। क्योंकि जिंदगी में खुद भी मंजिल ही है, हमने भी वहीं तक पहुंचना है, उसी मंजिल तक पहुंचना है। तो हमने अपनी मनोस्थिति को बहुत मजबूत करना है, अपनी मानसिक स्थिति को, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। क्योंकि हमें हर चीज में, हर किसी को आज आगे बढ़ने की होड़ है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कैरियर में, हर चीज में, कहीं भी है, वाह वाह लेना ही चाहता है, और जब नहीं मिल पाती तो स्ट्रेस में आ जाता है। तो आगे बढ़ना है, बढ़ने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य, मनोस्थिति। मानसिक स्वास्थ्य को हमने अपने मन की सोच को, मनोस्थिति को, हमारे पास खुशी आएगी, खुशी आएगी वो एकदम हम चहक जाएंगे, दुख आएगा तो हम दुखी महसूस करते हैं। हमारे मानसिक पटल पर असर तो होता है, असर तो होना ही है, पर उसे हम किस स्थिति में ले रहे हैं, कैसे धैर्य से काबू में लाएंगे, कैसे स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कैसे उस मार्ग से हमको बाहर निकलना है। उसके लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो तो बहुत ही ऊंची है, वो तो विश्व गुरु रही है, लोगों को मार्गदर्शन किया है, लोगों को राह दिखाई, विश्व को राह दिखाई है। उसकी इतनी आध्यात्मिक शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को चहुमुखी विकास की ओर ले जाती है। हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपने हम जितने ही स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, उतने हम हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये पक्का है, ये साइंटिफिकली आप प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में प्रूव कर सकते हैं इसको। तो अगर हम आध्यात्मिक तौर पे, मैं इसको धर्म से नहीं रिलेट करूंगी, अगर ईश्वर है, खुदा भी है, परमात्मा भी है, गॉड भी है, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान है कि हमारी सोच को सही दिशा दे, हमें सही और गलत के फर्क करने का महसूस कराए, हमारे व्यवहार में चेतना का विकास लाए। चेतना ही हमारी सर्वोपरि है। चेतना को हम अपने व्यवहार में कैसे समाहित करें, कैसे खुद को इस कुंठित वातावरण से खुद को हमने सही वातावरण में, सही माहौल में अपने आप को, पहले खुद को अपने अंतर मन को लाना है, फिर अपने सराउंडिंग्स को लाना है, अपने आसपास को लाना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बस उस ओंकार की शरण में जाना है। जब हम उस ओंकार की शरण में जाते हैं, और हमारी जो संस्कृत भाषा है वो हमारी हमारी पूरे विश्व की माँ है, वो हर भाषा की जननी है, माँ है हमारी भाषा की, मातृभाषा क्यों है? क्योंकि उसमें ग्रंथ की गहराइयों में इतना ज्ञान है, उसमें इतना ज्ञान है कि जिसे हर भाषा में आज परिवर्तित कर हमें आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ना है, जिसे हमारी मानसिकता, हमारी जो मनोस्थिति है, हमारा जो, क्योंकि समाज ज्यादातर आज समाज किस तरफ बदल रहा है, जिस तरह बदल रहा है उसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य उसका कारण है, हमारी मनोस्थिति उसका कारण है। अगर आज हमें ये स्थिति दी है तो हम इसको, इस परिवेश में हमको, आज के इस परिवेश में हमको इस तरह से इसको लेना चाहिए कि हमें जो है, हम जो जिस स्थिति से जूझ रहे हैं, ये हमारे पास एक परीक्षा की घड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने कभी कुछ प्रकृति का इस तरह का दोहन किया होगा कि हमने अपने आप की जीवन शैली को, क्या हम, हमारे लिए बदलाव ही जरूरी होगा। क्या पता प्रकृति यही संदेश दे रही होगी। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी चलते चलते वैसे ही लिख दिया था मैंने। प्रकृति का एक संवाद था उसमें, आकाश का धरती से। उसमें चंद लाइनें मैं थोड़ा शॉर्ट में कहूंगी। जो आज की स्थिति है उसमें मैंने कहा था कि आकाश का धरती से संवाद है। धरती कह रही है कि त्राही माम मुझे बचाओ, मैं किस परिस्थिति से हूँ,
और आकाश को फरियाद कर रही है कि जाकर ईश्वर तक संदेश पहुंचाओ कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। लोग आज एक दूसरे को, जो लोगों का रुझान एक दूसरे की मदद की बजाय स्व में रचित हो गया है, बस स्व उत्थान में है। मुझे, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है। तो आकाश संदेश लेकर जाता है और फिर वो वापस लाता है। तो ये सारा ही मैंने 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाया था, क्योंकि इतना बड़ा दायरा तो है नहीं है, पर 4-5 हजार लोगों तक वो गया था। उसमें भी ऐसा ही एक संदेश था। फिर कभी मौका मिला तो मैं उसे यहाँ पर भी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि मैं, जैसे आपने तारीफ तो कुछ ज्यादा की थी, पर इतना तो नहीं हूं मैं, पर थोड़ा सा लिख लेती हूँ और एकदम से जो बनता है उसको पढ़ने का टाइम नहीं होता, क्योंकि दूसरी घड़ी में कुछ और बन जाता है। शायद ये भी ईश्वर का ही कोई संदेश हो, क्योंकि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। जो निकलता है शायद ईश्वर निकाल रहे हो और पब्लिक तक पहुंचाने के माध्यम हो। तो उसी तरह से मैंने वो भी वीडियो पहुंचाया था। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें अपनी जो ज्ञान विभूति है उससे लेकर ओंकार की ओर बढ़ना है। अगर कोई भी स्थिति, अपना मानसिक तनाव से, मानसिक स्वास्थ्य से हम बाहर नहीं निकल रहे, मेडिटेशन करो, ध्यान योग करें, अपनी स्थिति से बाहर निकलने को ओंकार की शरण में जाएं। उस ईश्वर को किसी भी रूप में माने तो उसकी शरण में जाएं। बच्चों से थोड़ी देर ये करवाएं, बुजुर्ग करें, घर में बैठ के सभी करें, तो अपने आप ही हमारी आत्मा हमारा मार्ग प्रदर्शन करेगी और हमारी जो मनोस्थिति है उसको एक सबल मार्ग पर ले आएगी। इसी पर भी चंद लाइन मैंने लिखी थी, ओंकार की शरण में जाएं। तो उस पर भी शायद मेरा समय खत्म होने जा रहा है। मैं चंद लाइनें सुनाते हुए अपने संबोधन को, ये अपने कार्यक्रम को यहीं बंद करती हूँ। वैसे मैं वीडियो भी ऑन कर रही थी अपना, तो लेकिन मेरा ये कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो मैं इसे सुना लेती हूँ। प्रभु के द्वार में थे द्वार पर, प्रभु के द्वार में थे द्वार पर, हमने कहा उनसे फरियाद कर। हमने कहा उनसे मतलब प्रभु से फरियाद कर, पर हम गर्भ में चूर रहे, पर गर्भ में चूर रहे मैं हूं चाहे मुर्दाबाद कर। आज भी यही स्थिति है, जो नहीं मानते हैं वो इन्हीं स्थितियों में जा रहे हैं। मैं हूं चाहे मुर्दाबाद कर। घमंड में इस कदर बह रही थी हवा भी, घमंड में इस कदर बह रही थी हवा भी, हवा को हवा कर गई। पर उल्फत तो तब आई जब बंद कमरे में जिंदगी कर गई, पर उल्फत तो तब आई जब बंद कमरे में जिंदगी कर गई। घमंड के इस दौर में शायद, घमंड के इस दौर में शायद गर्व की आंखें भी आज नम कर गई। या तेरे मेरे के बहकावे में, या तेरे मेरे के बहकावे में यूं ही हम कर गई। जिंदगी है भई, जिंदगी है भई, ये तो हद कर गई। बस पता तो ये नहीं, समझदारी में, समझदारी में समझदारी को भी क्या नम कर गई। समझदारी में समझदारी को भी क्या नम कर गई, या अभी और वक्त का आगाज बढ़ गई। पर जो भी हो दोस्तों, पर जो भी हो दोस्तों, ये तो जिंदगी को नम कर गई। पर जो भी हो दोस्तों, ये तो जिंदगी को नम कर गई। अपनों से अपनों के गम में ये अपनों का मातम कर गई। ये कैसा वक्त आया, ये कैसा वक्त आया, प्रेम से प्रेम को जुदा कर गई। माना जिंदगी है, छटपटाहट भर गई, पर अपनों के आंगन में ये अपनों से अपनों को जुदा कर गई। जाने शैतानों से भर गई जो विश्व को कंकर कर गई। ओम के उच्चारण में ही अब, ओम के उच्चारण में ही अब जिंदगी जिंदा रह गई। वक्त से है फरियाद, ना दिखाइए दर्द का मंजर, कहीं चले ना असभ्य से कंजर, जमी भी ना हो चले बंजर। ओम में ही है, ना दिखाइए ऐसा कोई मंजर जो लगे जंगल शरीर के अंदर। अब भीतर में अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण ठीक नहीं है, तो शरीर के अंदर जंगल ही है।
तभी लिखा है, जो लगे जंगल शरीर के अंदर, बंद दरवाजे से उगे कैसे भीतर ये बंदर, क्या ईश्वर को लाएं अब धरती के सिकंदर, जो मुट्ठी में कर सके भीतर भार के ये मंजर, तकदीर तभी समाए अब मुट्ठी के अंदर, आओ चलें ओम की शरण, ओम की शरण, ओम के संग, ओम के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धैर्य से सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अति बहुत सुंदर अति विषय। शोभनम, जी, अति शोभनम। बहुत सुंदर थैंक विषय यू को आपने रखा। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री आपके इन अनमोल वचनों को। सुश्री रीना भारद्वाज जी, महोदया कृते भूयसः भूयसः वर्धापनानि हार्दिकं हार्दिकं अभिवादनं समर्पयामि. We know that a good life is when you smile often, dream big, laugh a lot, and realize how blessed you are for what you have. I repeat, a good life is when you smile often, dream big, laugh a lot, and realize how blessed you are for what you have. Thank you, madam. Thank you so much. थैंक यू Next, सर।